दोस्तों पाकिस्तान बहुत जल्द बनेगा बांग्लादेश पार्ट 2, यानी कि बालूचिस्तान बनेगा बांग्लादेश पार्ट 2, पाकिस्तान में बनेगा 1971 पार्ट 2 के नाम की दूसरी फिल्म। दोस्तों इतनी गहराई तरीका से देखिए, किसी के ऊपर आप ज्यादा तक शोषण मत कीजिए, वरना जब वो शोषण रिटेलिएट करेगी तो आपको भारी पड़ जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी इंसान को मारिए, तब तक मारिए जब तक वो सह सके। अगर आप उसकी सहने की सीमा से अधिक मार दिए और वो अगर मार खाने में के बजाय वो मारने पर आ गया, उसे लग गया कि अब मेरे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इसे मारना है, वो अपनी ताकत से 100 गुना अधिक ताकतवर हो जाता है। उसे अपनी मौत का भय नहीं होता, केवल आपकी मौत की उसकी कामना होती है। उसके अंतिम लक्ष्य आपका मौत होता है। वो खुद मरेगा, उसे उसकी दुख नहीं होगी, वो आपको मारेगा, केवल उसे खुशी होगी। उसका उद्देश्य आपकी मौत होगी, तब आप बर्बाद हो जाइएगा, आप तबाह हो जाइएगा और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आज पाकिस्तान की वही दुर्दशा और वही घटिया स्थिति हो चुकी है। पाकिस्तान दर दर का ठोकर खाएगा। आज बालूचिस्तान के बालूच लिबरेशन के आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को लात मार करके निकाल करके बालूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं, बालूचिस्तान में जो पाकिस्तान का प्रांत है, एरिया है, उस पर पाकिस्तानियों सैनिकों से कंट्रोल छीन के वहां पे आगजनी बिछा करके उसे कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं किया है, बालोच आर्मी ने जगह जगह पे पोस्टर लगा दिया है, अनाउंसमेंट कर दी कि कोई आम नागरिक इन जगहों पर ना जाए, यहां माइंस बिछा हुआ है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए है और पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवा रहा है। सोचिए, बालूचिस्तान का एक लिबरेशन आर्मी ने पूरी कब्जा करके रखा है। दोस्तों फिर से टूटेगा पाकिस्तान, फिर बनेगा पाकिस्तान से एक नया बांग्लादेश। जी हां दोस्तों, आपको मैं सही बात बता रहा हूं। जैसे 1971 में बांग्लादेश टूट करके एक नया देश बना था, उसी तरह पाकिस्तान से कुछ और क्षेत्र टूटेंगे और नए देश बनेंगे। यानी कि जैसे 1971 के बाद दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का जो मानचित्र है वो बदल गया और एक अलग नया देश बांग्लादेश घोषित हो गया, उसी तरह हमें उम्मीद है कि 2030 आते आते पाकिस्तान से 3-4 देश अलग अलग घोषित हो जाएंगे। चलिए मैं इसको बताता हूं क्यों। दोस्तों एक घटना बहुत अच्छी घट करके आई है कि बालूचिस्तान में वहां के बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जम करके हमला किया है। अचानक खूब जोरदार हमला किया वहां के आर्मी के ऊपर और आर्मी के कैंपों को खाली करना पड़ा। आर्मी के कैंपों को खाली करना पड़ा, साथ ही साथ पाकिस्तान के कई आर्मियों को बंधक बना लिया। आप बगल में वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, आपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को, किस प्रकार से पाकिस्तान के भगोड़े आर्मियों को बंदी बनाया गया है और उनसे हाथ जुड़वा करके जान मांगने के लिए भीख मंगवा रहा है, सरेंडर करवा के आज बालूच लिबरेशन आर्मी। दोस्तों इसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने खूब तहलका मचाया, अब इनकी बारी है। दोस्तों पाकिस्तान देखिए जितनी जाहिलियत की है, अब उनकी भरपाई का समय आते आ रहा है। पाकिस्तान के लिए देखिए कितनी टेंशन की बात है। पाकिस्तान अभी कितने तरफ से घिरा है। जी अभी एक तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तालिबान मारेगा, उधर से कह रहा है कि तहरीके तालिबान और पाकिस्तान मारेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान मारना चाह रहा है, चौथी तरफ से उन्हें ईरान मारना चाहता है, एक तरफ से भारत मारना चाहता है, एक तरफ से बालूच आर्मी मारना चाहती है, दूसरी तरफ से पश्तून मारना चाहते हैं, छठे तरफ से सिंध के जो सिंधी विद्रोही हैं वो उठ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के हर क्षेत्र से उठ रहे हैं और सबसे बड़ा पाकिस्तान अपने देश के भीतर इमरान खान को लेकर के घिरा हुआ है। इमरान खान के समर्थक कभी भी वायलेशन और दंगे को जन्म दे सकती है। सेना उस पर भी टेंशन में, उसमें भी लगी है और उससे भी बढ़ करके अभी पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है। हमने कहा था पाकिस्तान का सेना भगोड़ा पैदा हुआ है। मुझे नहीं उम्मीद था कि इतना भगोड़ा पैदा हुआ है कि इस प्रकार से हाथ जोड़ करके भीख और सरेंडर कर देगा। बालूच के लिबरेशन, एक लिबरेशन आर्मी जो कि बालूच के भीतर बना है। दोस्तों पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं बालूच में किस प्रकार से महिला संगठनों ने पाकिस्तानी आर्मी का विरोध किया है और उनके विरोध में वीडियो लाई है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो को देखा कि किस प्रकार से बालूचिस्तान में वहां पे महिलाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध में आंदोलन, नारेबाजी की है, किस प्रकार से पाकिस्तान के विरोध में जुलूसें निकाली गई है। इसे कहते हैं जस करनी तस भरनी। देखिए कई लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर, कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 2030 आते आते पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा, दुनिया के नक्शो कदम से हट जाएगा। आज मुझे लगता है वो बात सही हो जाएगी। और मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध में नारे लगे हैं। मैं अगर आपको वो भी वीडियो दिखा देता हूं, आप बगल में एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आपने वो भी वीडियो देखा
कि किस प्रकार से पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी। जो पाकिस्तान कभी कश्मीर में कहता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज बालूच में लिबरेशन आर्मी कह रही बालूच बनेगा बालूचिस्तान। पश्तून कह रहा है पश्तून बनेगा पश्तूनिस्तान। यहाँ तक कि लाहौर कह रहे हैं, अब अलग से बात हो जाएगी कि लाहौर बनेगा लोहरिस्तान। पीओके वाले कहेंगे पियोकिस्तान। यानी कि यार सबको एक स्थान चाहिए ही चाहिए। पाकिस्तान में सबको अलग अलग अपना देश चाहिए। बालूचों को अलग देश चाहिए, पश्तूनियों को अलग चेक चाहिए, पठानों को अलग देश चाहिए, पारसी सिया मुसलमानों को अलग देश चाहिए, महिलाओं को अलग चाहिए, सिंधी हिंदुओं को अलग चाहिए। पाकिस्तान में जितने गुट हैं सबको अलग चाहिए। और टीटीपी तो ऊपर से और ठोक रहा है, वो कहता है पूरा पाकिस्तान लेंगे। यानी कि पाकिस्तान वो है जिसे कहा जाता है ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो आसमान से नहीं खजूर से गिरा और टट्टी पर गिरा। खजूर से गिरा और टट्टी पर गिरा। खजूर से क्यों गिरा? क्योंकि आसमान के इतनी ऊंचे उड़ने की इनकी औकात थी नहीं। ये खजूर तक चढ़ सकते थे, आसमान तक जाने की इनकी औकात नहीं थी। यानी कि ये अमेरिका जैसा तो बहुत पावरफुल और इनके यहाँ लोकतंत्र तो था नहीं, तो आसमान में गया नहीं। बहुत कोई अमीर देश तो था नहीं जिसे हम कह दें कि आसमान के बराबर था। तो पाक ऐसे अमेरिका के दम पर ये खजूर पर चढ़ गया, यानी कि अपनी सेना को थोड़ा मजबूत कर लिया और थोड़ी सी भीख इसको अच्छी मिलने लगी। उसके बाद अब अमेरिका जब नीचे साइड हो गया और नीचे में आतंकवादी नाम का टट्टी रख दिया, अब ये उसी टट्टी पर गिरा है। अब ये पूरी तरीका से देश में टट्टी फैला रहा है। पाकिस्तानी वो जनता है, पाकिस्तानी वो जाहिल है कि पाकिस्तानी वो जनता है जो खाली पेट में गैस छोड़ रहे हैं, और जब पूछिए कि भैया गैस की प्रॉब्लम है तो बोलते नहीं भाई बहुत ज़्यादा अम्मा ने रोटी खिला दी गैस हो गया है। यानी कि इतने बेशरम ये नहीं कहेंगे कि एक सप्ताह से भूखे हैं, ये कह देंगे कि गैस भी अम्मा की ज़्यादा रोटियां से भी, भले रोटी के अभाव से ही उनकी गैस निकल रही हो। पाकिस्तान में हर तरफ से मच रहा है हाहाकार। पाकिस्तान हो गया है सबसे बेकार, सबसे निकम्मा और सबसे घटिया मुल्क। दोस्तों कुछ समय इंतजार कीजिए, पाकिस्तान का खंड खंड होगा। हमने कहा था ना कि एक बार अखंड भारत को जिस तरह पाकिस्तान 1947 में हमसे जिन्ना तोड़ करके पाकिस्तान बनाया था, अब पाकिस्तान से अलग अलग देश बनेंगे। जैसे कभी बांग्लादेश बना, कभी अब बालूचिस्तान बनेगा, कभी पश्तूनिस्तान बनेगा, यानी कि अलग अलग देश बनेंगे। और हम कह सकते हैं पाकिस्तान की कुछ ही जल्दी में ऐसी की तैसी हो जाएगी। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और एक बात मैं और बता दूं, पाकिस्तानी जो भी ईरान में हैं उन्हें चुन चुन करके मारा जा रहा है ईरानियों के द्वारा। जी दोस्तों, ईरान के द्वारा कुत्ते से बदतर मौत पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है ईरान में। दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब, ट्विटर, ईरान। आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, यूट्यूब गाइडलाइंस के विरोध है। अगर वो वीडियो मेरे पास मिल गया, मैंने देखा था लेकिन उसे डाउनलोड नहीं किया, अगर मिल गई तो मैं उसे ट्विटर पर डाल दूंगा। खैर दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और फिर बहुत जल्दी मैं इसमें घटना न्यूज लेकर के आऊंगा। बालूचिस्तान में जब, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, बालूचिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान से बालूचिस्तान पे अपना कब्जा ले लिया है और बालूच के आर्मी, पाकिस्तानी आर्मियों को अपनी कैंपें छोड़ करके भागना पड़ा है। पाकिस्तान वहां पे अपनी कैंप छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया और वहां से निकल लिया है। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा जो बालूचिस्तान में पड़ता है वो अब बालूचिस्तान के आतंकवादियों के अधीन आ चुका है। तो दोस्तों अब बात हम यहां से और आगे बढ़े तो हमने क्यों कहा कि ये 1971 की घटना है। अगर 1971 की घटना को याद करें तो 1971 में बांग्लादेश के जो विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे बांग्लादेश में, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों, यानी बांग्लादेश ढाका के छोटे छोटे शहरों में उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और उनके कैंपों को उखाड़ करके अपने कैंप बिठा दिए, उनसे वो चीज़ जीत लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी एरिया को घेर दिया और बीच में पाकिस्तानी सेना घिर गया। उसके बाद उन्होंने अचानक ढाका पर हमला किया और पाकिस्तान को वहाँ से उधर उखाड़ दिया। वही काम आज बालूचिस्तान कर रहे हैं। आज बालूचिस्तान पाकिस्तान के उन शहरों पर हमला कर रहा है जहां पाकिस्तानी आर्मी बहुत कम है, कम तादाद में और छोटी छोटी है, और साथ ही साथ वो साइड का इलाका, गांव देहातों में हमला कर रहा है, छोटे छोटे शहरों में हमला कर रहा है। इसके बाद उनकी अगली टारगेट होगी मुख्य बालूचिस्तान। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जम करके ठलैया कर रही पाकिस्तानी आर्मी को। खैर दोस्तों,
मेरी नज़र इसमें बनी हुई है। इसमें अगली घटना जो भी घटेगी मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। साथ ही आप इस विवाद पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।